हेलो बच्चों। आज हम लोग संस्कृत का दूसरा पाठ कुर्म शशक कथा इसको पढ़ेंगे। यह कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आप सबों ने अपने दादा दादी से भी सुना होगा इस कहानी को। यह जो कहानी है एक कछुए और खरगोश की कथा है। उन दोनों में काफ़ी मित्रता थी। उन दोनों में स्पर्धा हुई कि कौन सबसे तेज चल करके अपनी गंतव्य स्थान को प्राप्त करता है। तो कछुआ जो है धीरे चलने वाला होता है और खरगोश तीव्र गति वाला होता है। लेकिन कछुआ जो था धीमी गति होते हुए भी अपने काम के प्रति बहुत ही सचेत था। वह अपने काम को लगातार करता था, बहुत ही परिश्रमी था, जबकि खरगोश बहुत ही आलसी था। और कछुआ खरगोश ने जब रेस हुआ तो कछुआ थोड़ा दूर जा करके सो जाता है कि अभी तो कछुआ जो है बहुत दूर है और मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा देर सो लेता हूँ, तब तक वो पहुँचेगा, फिर मैं बहुत तेज़ी से चला जाऊँगा और अपने स्थान को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन उसकी आँख लग जाती है, वह सोया रह जाता है और कछुआ जो है अपनी धीमी गति से अपने गंतव्य स्थान को चला जाता है। यह देख करके वह बहुत ही लज्जित होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें परिश्रम से हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। ये जो कहानी है वह नीति श्लोक की कहानी, नीति कथा की कहानी है। यह मानव को बहुत ही अच्छा उपदेश देता है। संस्कृत में पंचतंत्र की कथाएं जो है बहुत ही प्रेरणादायक कथाएं हैं। यह मानव को मनोरंजन का साधन तो है ही, यह जीवन में काम देने वाली बहुत ऐसी ज्ञानवर्धक बातों को बताता है जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है। इस कथा में कछुआ जो है अपने निरंतर प्रयास के चलते सफलता को प्राप्त करता है और खरगोश तीव्र गति और अहंकार के कारण, आलस के कारण असफलता को प्राप्त करता है। बच्चों, आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से हम यही उपदेश देना चाहते हैं कि साधारण से साधारण छात्र भी दृढ़ संकल्प करें और सही दिशा में अपने जो मेहनत है, प्रयास है, उसको निरंतर करता रहे तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। तो आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये देखिए खरगोश और कछुए का चित्र है। खरगोश सोया हुआ है और कछुआ जो है अपनी धीमी गति से अपने स्थान को जा रहा है। चंपारण्य सरोवरे एक कूर्म निवसति शम। चंपारण के सरोवर जो था, वन जो था, वहाँ पे एक सरोवर था, वहाँ पे पर एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी जो मित्रता थी, दोस्ती, एक शशक यानी खरगोश, खरहा जिसको कहते हैं, उससे हो गई। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथ्यते। वे दोनों सदा एक साथ रहकर अनेक प्रकार की कथाएं कहते, खेलते, आपस में रहते थे। परस्पर आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। आपस में बातचीत के द्वारा दोनों में ही काफी मित्रता हो गई थी। एकदा तो विचार कृतवंतो यत वनस्य उपान्ते गंतव्य। एक बार उन्होंने विचार किया कि वन के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहिए। आवयु मध्ये क तत्र प्रथम गच्छत। हम दोनों के मध्य
कौन वहां प्रथम पहुंचता है? कुर्म अकथ्यत। कछुआ कहता है अहमेव तत्र प्रथम गमिष्यामि, मैं ही पहले वहां पर पहुंचूंगा। शशक हसत अहसत। शशक जो था खरगोश हंसा। त्वं तू सैने सैने चलसी, तुम तो हो बहुत ही धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथम गमिष्यसि, वहां पर तुम पहले कैसे जाओगे? अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामि, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। कुर्म नियमस्य पालक सदा परिश्रमी च आसीत्। कुर्म जो था नियम का पालन करने वाला और बहुत ही परिश्रमी था। स सैन्य सैन्य किंतु निरंतरम चलित, लेकिन जो कछुआ था वह धीरे धीरे ही परंतु लगातार चल पड़ा। शशक दीर्घकालं मार्गे विरमयं पुनः तीव्रया गत्वा अचलत। खरगोश जो था देर तक रास्ते में विश्राम करता रहा और चल पड़ता था। थोड़ा सा विश्राम करता था, थोड़ा सा चलता था। वह इसलिए विश्राम करता था कि कछुआ तो धीमी गति था और खरगोश तेज गति वाला। तो जब बहुत पीछे हो जाता था, थोड़ा सा था, सोचता था कि चलो थोड़ा सा विश्राम कर लूँ, जब तक वो मेरे पास आएगा तब तक मैं तीव्र गति से अपने स्थान को चला जाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा वह विरमय विश्राम कर लेता था। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यत् यत् कुर्म पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ जो था पहले से ही वहां पे पहुंचा हुआ था। शशक लज्जित जाता। शशक खरगोश जो था बहुत ही लज्जित हुआ, बहुत ही उसे शर्म आता है। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है कि निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्य संभवति। निरंतर परिश्रम करने से असंभव जो कार्य होता है वह भी संभव हो जाता है। क्व कुर्मस्य मंथर गति, कहाँ जो कुर्म कछुआ था धीमी चाल वाला, क्व शशकस्य तीव्र गति, और जो शशक था तेज चलने वाला। किंतु कुर्म निरंतरम कार्येण विजयी अभवत, लेकिन दोनों एक साथ चले थे। तीव्र गति था खरगोश का, धीमी गति था कछुए का, लेकिन निरंतरम कार्य लगातार कार्य करने या लगातार चलने के कारण किसकी विजय होती है? तो कछुए की विजय होती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लगातार परिश्रम करने से हमें हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो लगातार पढ़ते रहिए और एक न एक दिन आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स से अपने परीक्षा में पास होंगे। या कोई भी कार्य आप शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा, धीरे धीरे करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा और उस काम की आदत पड़ जाएगी, याद